जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अवरजाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी अवरजाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए रिजल्ट के बारे में, जो कि आपकी प्रोग्रामर भर्ती है। इसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है और अभी अभी की बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में। ये खुशखबरी ये है कि आपका 1 तारीख दूसरा महीना आज स्टार्ट हुआ है और आज फर्स्ट डे आपके बीच में रिजल्ट घोषित हो चुका है प्रोग्रामर का। तो इसके अंदर रिजल्ट में बात करने वाला हूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रोग्रामर भर्ती आपकी काफी अच्छे पदों पे है और इसके अंदर आपका जो एक दो पेपर होता है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की लिखित परीक्षा जो हुई है वो आपकी परीक्षा हुई है 27/10/2024 को, लगभग आपका 3 महीने पहले। तो इस परीक्षा का आपका रिजल्ट है जो घोषित कर दिया गया है। प्रोविजनल जो सूची है वो आपकी जारी कर दी गई है। इसके अंदर आपका नाम आया तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके अंदर नाम नहीं है तो आप आगे की भर्ती की ट्राई कर सकते हैं। और बहुत कम नंबर से आप रह रहे हैं तो आप आगे की भर्ती की जरूर ट्राई करिए, और बहुत ज्यादा ही नंबर से स्किप हो रहे हैं आप तो फिर आप थोड़ा सा स्किप दे सकते हैं इस चीज को। मैं सीधा सीधा यही कहूंगा आपको। और ये लिस्ट में आपको ORJAT नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया है। जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा ना। यहाँ पे आपकी लिस्ट जारी हो चुकी है, आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इस लिस्ट के अंदर नाम चेक करने का सबसे सटीक फॉर्मूला है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नंबर डालना है। जैसे मैं आपका यहाँ पे 20 75 103 डालता हूं, देख सकते हैं 20 75 और 103, तो आपका रोल नंबर डालेंगे, आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। इस टाइप से आप अपना चेक कर सकते हो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, है ना। और एकदम आसान है आप सभी के लिए, बहुत अच्छे से आप आराम से रिजल्ट है जो देख सकते हैं ना। और इसके अलावा मैं एक बात बताऊं आपको, तो इसके अंदर आपकी कट ऑफ जानेंगे और इसके अंदर टोटल कितने विद्यार्थी को पास किया गया है वो भी जानेंगे। तो देखो टोटल पोस्ट जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपकी 775 विद्यार्थी को पास किया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 775 विद्यार्थी, तो बहुत अच्छे से आपने पता चल गया होगा। तो इसके अंदर मैं बता दूं, अब आपके आगे इन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है ना। क्या होगा, केवल दस्तावेज सत्यापन के अनुसार आपका इसके अंदर फाइनल चयन होने वाला है। और चयन सूची वरीयता सूची नहीं है ये, और अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम संबंधित विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विकास और संचार विभाग जो आपकी है वो दस्तावेज सत्यापन किए जाने के पश्चात आपका आयोग द्वारा एक बार फिर से लिस्ट निकाली जाएगी, उसके अंदर आपको इसके अंदर होगा। और इसके अंदर वरीयता सूची अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने SSID के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर माई रिक्वायरमेंट में जाना है, वहां पे डिटेल फॉर्म और कम सिक्योरिटी अप्लाई नाउ का चयन है और अपना विस्तृत आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन विस्तृत भरने के हेतु आयोग द्वारा 11/2/2025 से लेकर 17/2/2025 तक रात्रि 12 बजे तक लिंक खोला गया है और इस लिंक के माध्यम से आपको यह करना है। सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन दस्तावेज यहाँ पे आपको अपलोड करना है और इसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग आपका दस्तावेज फिर से एक बार चेक करेगी। आपको जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म के ऊपर करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। जिनका भी चयन हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, और आपको ये काम करना है, आपको SSID का अंदर जाना है, आपको वहां पे फिर से एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। आपको ओरिजिनल जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपने इस भर्ती के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं, आपने जो आपका सर्टिफिकेट लगाया है वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, फोटो है, सिग्नेचर है, अच्छे से आप एक बार चेक कर लीजिए। आपका रियल डॉक्यूमेंट, आपका किसी प्रकार का फर्जी वाला डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट आप वहां पे अपलोड करिएगा। आपका फाइनल चयन इसी दस्तावेज के अकॉर्डिंग आपका किया जाएगा ना। और इसके अंदर देखिएगा, आप तब भी देख रहे हैं इसके अंदर आते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में सबमिट करने हेतु उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन का 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखना है आपको। और वो आपका रखने का कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक और समय जो आपका रहेगा, स्थान विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में मैं समस्त मूल दस्तावेज स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होना आपको, वो आपका आगे की डेट दे देगी जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर आपको डेट उपलब्ध हो जाएगी। उस डेट को आपको वहां पे जाना होगा और फिर से आपको हैंड टू हैंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना होगा और उसके बाद काम होगा ये। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपको प्रिंट और निकाल लेना, वहां से 2 प्रिंट सेव करना है। इन्होंने ये चीज की है, डबल प्रतियां निकाल लेनी आपको। अब की बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो हार्ड कॉपियां निकाल लेनी है। इतने टाइम SSID के अंदर आपके ऐसे ही पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, आपने SSID के पड़ी है, कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन आपका अब की बार चयन हो गया तो आपको हार्ड कॉपी निकालना बहुत जरूरी है, हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा ना। इसके बाद आपको संबंधित विभाग द्वारा उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही संपादित की जाएगी और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। अब आपको आरपीएससी के भरोसे नहीं रहना है, आपका फाइनल चयन होने के बाद आपका सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग जो आपका है वही आपको संभालेगा, वही आपको ज्वाइन करवाएगा ना। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि का उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मनाते हुए परिणाम को विचारित नहीं किया जाएगा। आपको डेट दी जाएगी, उस डेट को किसी भी कंडीशन में आपको वहां पे पहुंचना है और आप इस डेट पे नहीं पहुंच पाए, आपके किसी शादी समारोह में आप चले गए तो आपका वहां पे रिजेक्ट माना जाएगा, आपको अपात्र आपको घोषित कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया आपके लिए, ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जांच की पात्रता हेतु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपको ही काम करना है और इसके अलावा आपको नहीं करना है। संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज जांच और सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची फिर से विभाग के द्वारा भेजी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर से एक परिणाम जारी किया जाएगा, उसके अंदर आपका नाम आता है तो आपको फाइनली चयन हो जाएगा, आपका फाइनली ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा ना। और इसके अंदर आपकी कट ऑफ की बात करूं मैं आपके बीच में, तो कट ऑफ की देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर कट ऑफ जो आपकी है, जनरल कैटेगरी मेल कैटेगरी कट ऑफ जो आपकी 134.21 गई है और जनरल वुमेन की बात करूं तो 131.65 गई है, विंडो की यहाँ पे 82 गई है और यहाँ पे डिवोर्स की 123 गई है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपको देखिएगा ये आपकी कट ऑफ है, इस कट ऑफ से लगभग आपका 5 से 7 नंबर अप जा रहा है, तो आप इसके अंदर ऐसी संभावना जता सकते हैं कि आपके तो भाई साहब बल्ले ही बल्ले है, आपकी नौकरी पक्की है, कोई नहीं खोने वाला है, इतने नंबर तो आप हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से। फाइनल जो कट ऑफ आएगी 5-7 नंबर तो आप चले ही जाएंगे। ऐसी की बात करूं जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 110 गई है और जनरल वुमेन की 98 गई है, विंडो नहीं है, और डिवोर्स की यहाँ पे 75 गई है। एसटी की बात करूं जनरल की 106 और वुमेन की यहाँ पे 73, विंडो की ना के बराबर, और ओबीसी की बात करूं जनरल की 127 और इसके अंदर वुमेन की 121 और विंडो की 79 और डिवोर्स की 85। और इस हिसाब से एमबीसी की बात करूं 106 आपकी मेल की और फीमेल की यहाँ पे 85 और विंडो की यहाँ नहीं है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं और यहाँ पे 120 आपकी मेल की गई है, वुमेन की यहाँ पे 110 गई है। और इस हिसाब से बात करूं आपके बीच में तो आप इसके अंदर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कट ऑफ जो आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए आपकी एक्स सर्विसमैन की एसी की, और इसके अंदर जनरल की आपकी 64 गई है, एसी की नहीं, एसटी की भी नहीं, ओबीसी की 60 गई है, ईडब्ल्यूएस की नहीं। और इसके अंदर जो आपके ब्लड रिलेशन वाले जो भी आपके आंकों वाले हैं कुछ उनके 78 गई है। और इसके अंदर डीएचएच जो आपकी कैटेगरी में कोई आते हैं तो उनकी 110 गई है, और अदर जो आपकी है कैटेगरी वाइज उनके लिए 72 गई है। और इस टाइप की कैटेगरी जो आपकी है और किसी की तो उसकी 71 गई है। ये जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली है इस टाइप की कट ऑफ के साथ आपका इसके अंदर चयन हुआ है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जिन कट ऑफ के अंदर ना लिखा है उसके अंदर कंटिजेंट नॉट अवेलेबल है ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन, उस कैटेगरी के अंदर विद्यार्थी पास ही नहीं हुए। 40% जो पासिंग मार्क्स का गया है, अलग अलग कैटेगरी में छूट देके पासिंग मार्क्स का गया है, वो विद्यार्थी पास ही नहीं हुए। और इसके अंदर आयोग द्वारा जारी किए विस्तृत विज्ञापन के अनुसार जो आपकी 25/1/2024 को उल्लेखित है उसके अंदर ओमर जो आपके उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्रों को विकल्प भरने में संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं 5वां ऑप्शन का, और बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक 5 विकल्पों वाला इसके अंदर देखिएगा जो आपकी कोई विकल्प नहीं भरने पर कारण निम्नलिखित रोल नंबर वाले 116 अभ्यर्थी उपयुक्त परीक्षा के अंदर एक घोषित किए गए हैं। आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसके अंदर खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि आपके 116 विद्यार्थी किसकी वजह से फेल हुए हैं, सिर्फ इसकी वजह से फेल हुए हैं कि वहां पे लास्ट ऑप्शन रहता है अनुत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न जो आपका रहता है ऑप्शन, उसके अंदर 10% जो आपके गोले काला करना रह जाता है उसकी वजह से अयोग्य हो जाते हैं। उसके अंदर 116 अभ्यर्थी अयोग्य गए। इसका इस तौर का आपको ध्यान रखना है। आगामी जितनी भी परीक्षा होती है आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो आप इस चीज का खास तौर से ध्यान रखेंगे, इसके अंदर अयोग्य कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक नया रूल है आरपीएससी का, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करूं ये रोल नंबर वाले अपात्र हुए हैं, आप देख सकते हैं 116 विद्यार्थी। किसे कहते हैं भाई 116 विद्यार्थी, समझ रहे हो ना आप। और इस हिसाब से आपको मैंने सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का आपको डाउट लगे तो कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।